नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, मैं आपकी अपनी सखी हाजिर हूँ लेकर दिल की ओपन स्टेज। आपको भी रहता है दिल की ओपन स्टेज का इंतज़ार, क्योंकि दिल की ओपन स्टेज पर बातें होती हैं, गीत गज़लों की होती है, शायरी और आपके फरमाइशी गीत होते हैं, आपकी पसंद के गीत होते हैं और साथ ही आपसे दिल की बात भी तो होती है दिल के ओपन स्टेज में। तो है ना कुछ खास कार्यक्रम, और हर दिन अपना एक टॉपिक होता है। और आप सोच रहे हैं कि देखो आज उर्मिल क्या लेकर आई है, तो मैं बता देती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ गाँव। जी हाँ, गाँव। गाँव शब्द में ही कितनी आत्मा बसी है। इस शब्द को बोलने से ही, गांव कहने से ही अपना अड्डा, अपना बल, जो हमारे पीपल के पेड़ हैं, बड़ के पेड़ है, फिर कुआं है, फिर चौड़ी सड़कें गांव के अंदर जाती हुई और हर सड़क से फिर एक पतली गली सबके अपने मोहल्ले को जाती हुई याद आने लगती है। गांव यानी कच्चे पक्के मकान, कुछ पुरानी हवेलियाँ, पुश्तैनी हवेलियाँ, है ना, जिन पे पीतल की नक्काशियाँ हैं, चौड़े चौड़े गेट हैं और किसी सदी को, एक सदी को बयां करती कुछ इमारतें भी हैं, पुरानी हवेलियाँ हैं। उन हवेलियों को भी जाना जाता है उस खास शख्स के नाम से जिनकी वो हवेलियाँ थी। उनके नाम आज भी कहे जाते हैं कि उनकी हवेली वाली गली में, उनकी हवेली के पास ऐसे तमाम ऐसी निशानियां हैं पुराने घरों की, गांव की। और अपना वही तो है ना, अपना पीपल, अपना बड़, अपना अड्डा, अपने कुएं, अपना खेत, अपना आंगन, अपने बेड़े, सब कुछ तो अपना है। गांव कहते ही अपना महसूस होता है। गांव चीज़ ही ऐसी है, गांव शब्द ही ऐसा है। और गांव की बात जब हम करते हैं तो हमारी आत्मा एकदम तृप्त होती है, हमारे एहसास जगने लगते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, भूला बिसरा बहुत कुछ याद आने लगता है गांव कहते ही। गांव के चौबारे, गांव की हवेलियाँ, सब कुछ तो याद आने लगता है, क्योंकि गांव में आत्मा बसती है सभी की। और गांव के चौबारे कहने से तो बहुत सारे गीत भी बने हैं, लोक गीत भी बने हैं गांव के ऊपर, चौबारों के ऊपर। और सुशील हसरत नरेलवी जी का एक शेर याद आता है गांव के ऊपर। कहते हैं कि अक्सर चला आता हूँ गांव के जर्जर हुए घर में, अक्सर चला आता हूँ गांव के जर्जर हुए घर में, बुज़ुर्गों की दुआएं जो हैं एक एक ईंट पत्थर में, बुज़ुर्गों की दुआएं जो हैं एक एक ईंट पत्थर में। बिल्कुल सही कहा है, एक एक ईंट में, एक एक पत्थर में बुज़ुर्गों की, हमारे दादा की, परदादा की, दरदादा की, कितने लोगों की आत्मा बसती है उन घरों में। जब हम पुराने घरों को खोलते हैं, जंगले, जाले, किवाड़, खिड़कियाँ, चौखटें, बुर्जियाँ, है ना, वो इतनी सारी चीज़ें हैं कि उनको देख कर लगता है कि पूरे देवी देवता उसमें वास करते हैं, अभी भी ऐसा महसूस होता है। और गांव के चौबारों के ऊपर लोक गीत बने हैं और बड़े ही रोमांटिक गीत भी बने। उन गांव के लोक गीतों पर ही फिल्मी गीत बने कुछ नए अंदाज में। ब्रेक के बाद आपकी सखी फिर से करती है आपका स्वागत दिल की ओपन स्टेज में। दिल की ओपन स्टेज, दिल खोलकर बात करने वाली स्टेज। आपकी कॉल्स आएंगी, गांव के ऊपर बहुत सारी बातें होंगी। और देखिए ना, कॉल्स आ भी गई हैं, क्योंकि आज हमारा उन्वान, हमारा टॉपिक है गांव। अब गांव क्या है, सुनते हैं हमारे कॉलर से। हेलो, नमस्कार सगी बेटा जी। हाँ जी सैयद साहब, नमस्कार, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम बेटा जी। जी, गांव के बारे में आज आप क्या कहने वाले हैं? कि गांव, मैं गांव की बात कर रही हूँ, आपने तो गांव देखे होंगे। अरे बेटा जी, इतने गांव देखे हमने, हम ये खुद समझते हैं अपने आप को गांव के। हाँ जी, क्या बोला सर आपने? एक शेर सुन लो। जी हाँ, चल आप शेर ही सुना दीजिए। जमाना आया बेहिजाबी का, आम दीदारे यार होगा। जो था पर्देदार
वो राज आज आश्कार होगा। न पूछ इकबाल का ठिकाना, अभी वही कैफियत रही है उसकी। कहीं सरे राह गुजर बैठा होगा, कोई सितमकश यारे यार होगा। जी जी। हेलो, लगता है सैयद साहब कहीं बिजी हो गए हैं। हेलो। बहुत गांव के लोग तो बड़े पुरखलूस होते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सैयद साहब, बहुत पुरखलूस होते हैं। हाँ, इतने कोई शहर वाला आ जाता है, चला जाता है बेचारा धोखे से, तो उसका की खिदमत में जो मुनीम जी होते हैं या पंडित जी होते हैं वहाँ के, उसकी खिदमत में 2-4 आदमी भेज देते हैं फौरन। जी, बिल्कुल सही कहा आपने सैयद साहब। और ना सिर्फ घर वाले, गांव में जब हम एंटर करते हैं तो जो गांव के बुजुर्ग गली मोहल्लों में खाट बिछा के बैठे होते हैं, वो देख के हमें कहते हैं अरे किनके बच्चे हो, आए हो, सिर पे हाथ रखते हैं, पुचकारते हैं, दुआएं देते हैं। यानी गांव में जब एंट्री करते हैं तो हमारी शुरुआत ही दुआओं से होती है। बिल्कुल बड़ा चौधरी जो होता है ना, वो पहले से ऐलान कर देता है कि शहरी बाबू आ रहे हैं, इनका ख्याल रखना तुम। जी जी, बिल्कुल सैयद साहब। गाँव में जो बड़ा चौधरी होता है ना, जिसे सरपंच कहते हैं, तो शहरी बाबू आए, इनका ख्याल रखना, खाने पीने का, ले जाने का, सब कुछ वो साथ साथ रहते हैं, 2-2 आदमी चाचा रानी। जी 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 जी, बिल्कुल सैयद साहब, बिल्कुल आपने शेर भी। गाँव का जो पोस्ट ऑफिस होता है, उसका जो पोस्ट मास्टर बिलखुसूस मिलने के लिए आता है, खास तौर से शहरी बाबू से। सही बात है, हाँ, पहले ऐसा ही होता था, बिल्कुल सही बात है। जो हमारी चिट्ठियां लेकर आता था, जब उनको पता चलता है कि भाई हाँ फलाना बंदा आया है गांव में, वो भी मिलने आता था। जी बिल्कुल। डाकिया जो चिट्ठी रहता था वो तो अलग। जी, बड़े बाबू जो होते हैं ना पोस्ट ऑफिस में, पोस्ट मास्टर जी 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 सैयद साहब, मिलने के लिए। सही बात है सैयद साहब। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने गांव के ऊपर विचार साझे किए और शेर सुनाया। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद साहब। अरे सही, तुमने तो हमारा। अच्छा बताओ सभी, एक मिनट बात सुनो। जी बताइए, पूछिए। बात हमारी चादर और रुमाल का भिजवा रही हो? चादर? जी जी, चादर और रुमाल का दोनों काले होने चाहिए। काले। तुमने पिछले हफ्ते साड़ी पहनी है ना? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल भिजवाएंगे, बिल्कुल। भगवान तुम्हें बहुत खूबसूरत लग रही, नहीं काली साड़ी में ऐसी कोई काली चादर और काला रुमाल। जी बिल्कुल बिल्कुल भिजवाएंगे सैयद साहब। नहीं करना यार। जी सैयद साहब, भिजवाएंगे पक्का। तो जी, बात गांव की है और गांव की बात करते हैं और हमारे कॉलर्स क्या कहते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी। हाँ जी मैम, सुदर्शन मैम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, गांव के सैर करा रहे हैं सैयद जी। जी, बाकी तो आप समझदार हैं। जी जी, और गांव के बारे में आप क्या कह रहे हैं? मैं क्या कहूँ, गांव का मौका नहीं मिला मेरे को। अच्छा अच्छा, ऐसा क्यों? तो 11 साल के थे, पार्टीशन के बाद हम आ गए दिल्ली में, उसके अच्छा, बाद हम यहाँ आ गए। ओके, उसके बाद हम यहाँ आ गए, तो गांव का मौका नहीं मिला। पर वैसे जो सुना है गांव की मट्टी की सुगंध, खेतों में जो फिल्मों में देखा, सीरियल में देखा, तो बड़ा मजा आता है उनका सुन के भी, बात करके। और वो याद आती है जगजीत सिंह जी की गजल, ये कागज की कश्ती, ये बारिश का पानी, उसमें भी गांव का जिक्र आता है जी। मोहल्ले की पुरानी वो दादी, वो भी याद आती है जी। गांव है, इसमें तो कोई शक नहीं है। पर मैं ना आज आपको, हमारा मदर डे है 14 तारीख को जी, तो मैं चंद लाइनें आपको वो कर सकती हूँ? हाँ, कोई बात नहीं, आप कहिए संक्षिप्त में थोड़ा सा। हाँ हाँ जी जी। ये माँ का मदर डे है, तो माँ की चंद लाइनें हैं जी। जिनको पंजाबी समझ आएगी वो एंजॉय करेंगे। कोई बात नहीं मैम, कोई बात नहीं। गांव में, जब गांव की बात है, गांव में माँ तो सबसे पहले चाहिए। गांव में घुसते ही सबसे पहले माँ की जरूरत है। गांव की भाषा है जी, समझ आ जाएगी। हाँ, तो बताइए बताइए। जी। सांबिया संदूक विच
पईया फुलकारियां निमाए तेरे मोदियां तन्ना बहुत प्यारियां तेरे पोटियां दी महक आवे सूत दियां तंदा चों दिसे तेरा मुख माए सुवे सुवे रंगा चों कड्डी दर्शनी दी उड़ी विच दिसन बुए बारियां निमाए तेरे मोदियां तन्ना बहुत प्यारियां सांबियां संदूक विच पईया फुलकारियां निमाए तेरे मोदियां तन्ना बहुत प्यारियां तेरा चरखा रंगीन पड़े छत्ती पिया टंगिया खुस गया वेड़ा मुड़े आंदा नहीं लंघिया कदरा गवा के पल्ले पैंदियां खुआरियां निमाए तेरे मोदियां तंदा बहुत प्यारियां निमाए तेरे मोदियां तंदा बहुत प्यारियां। क्या बात है मैम, ये गांव आप तो कह रहे थे कि गांव पे कुछ नहीं लेकिन माँ पे है। आपको पता है माँ जब होती है ना गांव तभी आबाद है जब गांव में माँ है। जिस गांव में माँ नहीं होती ना वो गांव से भी जो है रिश्ता सा कट जाता है माँ के बगैर। तो ये सारा गांव का ही था, संदूक गांव के थे, फुलकारियां गांव की थी। सही बात है, उसकी कढ़ाई पूरा मंजर गांव का चित्रित हुआ था। हाँ पूरा गांव का मंजर है, घर का गांव का मंजर था। तो मेरे को यही दिमाग में आया। मैं बिल्कुल जीवंत, एकदम जीवंत। मदर डे का वीक चल रहा था सभी चैनल पर जी हमारे। बहुत खूब मैम जी, बहुत खूबसूरती से, बहुत खूब तरीके से आपका अपना अंदाज, अनोखा अंदाज, प्यारा अंदाज, दिल अजीज अंदाज। थैंक यू मैम। समझ आ गई थी पंजाबी बहुत? हाँ हाँ बिल्कुल आती है, समझ पूरी आती है, अच्छे से बोल नहीं पाती पर समझ पूरी आती है। अच्छा, समझ आ जाती है। हाँ हाँ बिल्कुल। और पंजाब में रह के पंजाबी ना समझे तो क्या। और पंजाबी तो भाषा ही ऐसी है जिसमें शब्दों में भी संगीत है, शब्द में संगीत है। हाँ बिल्कुल। वो तंदा है ना, तो ऐसी बहुत सारी तंदा चरखा काटते, हाँ वो धागा, हाँ उसकी तारे तंदा होंदियां, तो सारा कुछ होता एटमॉस्फेयर जो उन्होंने क्रिएट किया है। जी जी मैडम, मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि ना आपने विरासत को संभाल रखा है। हमने बहुत संभाल रखा है। और मैम सुदर्शन मैम, समय हो चला है छोटी सी ब्रेक का, तो आपसे ठीक है जी, ठीक है, तो गुड नाइट। गुड नाइट मैम, लव यू मैम, लव यू मैम, टेक केयर। जी जी थैंक यू, लव यू, थैंक यू मैम। आज हमारा उन्वान है गांव। गांव के ऊपर तो बहुत कुछ कहा जा सकता है। गांव यानी हमारी जड़ें। उन जड़ों की वजह से ही आज हम विकसित हैं, सुरक्षित हैं, इस तरह परवाज़ पर हैं। देखिए ना, हमारे जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने गांव में हमारे ज़मीन तैयार करी, फिर हमारी जो अगली पीढ़ी है वो शहर को पलायन किया, फिर जो तीसरी पीढ़ी थी उन्होंने विदेशों में पलायन किया, है ना। गांव ना होता तो हमारे जो फादर साहब थे वो शहर नहीं पहुंच पाते, वो शहर में नहीं पहुंचते तो हम विदेशों में नहीं पहुंच पाते। गांव की मिट्टी, गांव का रंग, गांव की खुशबू, गांव के हरे भरे खेत, सब कुछ याद आ जाता है। गांव यानी अपना गांव, अपना गांव, अपने लोग, अपना कुआं, अपने खेत, अपने बस अड्डे, अपनी सड़कें, है ना, अपने बरगद, अपने पीपल, बहुत कुछ अपना लग जाता है गांव कहते ही। और गांव के लोग जब रास्ते में मिलते हैं ना, और उनको जब हम प्रणाम करते हैं और वो भी देखते हैं कोई परिचित सा चेहरा है, वो खुद ही पूछ लेते हैं, भाई आप फलाने की बेटी तो नहीं? हम कहते हैं जी। अरे अरे, फिर वो पुचकारते हैं, सिर पे हाथ रखते हैं, फिर हमारे पिताजी की तारीफ़ करते हैं, हमारे ख़ानदान की तारीफ़ करते हैं और संस्कारों की बात करते हैं। ना जाने कितनी दुआएं हमें मिलती हैं, हमारे सिर पे बार बार हाथ रखते हैं, पुचकारते हैं, कितनी दुआएं मिलती हैं गांव के बुज़ुर्गों से भी। तो गांव है भाई। और शहर में सब विदेश, कोई किसी राज्य से, कोई कहीं से, तो वो मोह ममता भी नहीं होती, अपना शब्द नहीं लगता। गांव में हर कोई अपना होता है। और गांव के ऊपर बात है तो मैं पहले भी एक शेर सुनाया था, सुशील हसरत नरेलवी जी की गज़ल से ही उठाया है। उन्होंने भी कहा है कि बाद मुद्दत मैं मिला जो बड़ की शीतल छाँव से,
बाद मुद्दत मैं मिला जो बड़की शीतल छाँव से, यूँ लगा कि जैसे बचपन लौट आया गांव से। और कहा है कि माँ की ममता, बाप की थपकी, दुआएं दादी की। माँ की ममता, बाप की थपकी, दुआएं दादी की। जब भी लौटा मैं मुकद्दर लेकर लौटा गांव से, जब भी लौटा मैं मुकद्दर लेकर लौटा गांव से। तो ऐसे ही भाव है, गांव है। और हमारे कॉलर्स भी जुड़ रखे हैं, तो कहते हैं, सुनते हैं वो क्या कहते हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्ते उर्मिला जी। हाँ जी नमस्ते। आप कौन बात कर रहे हैं मैम? हाँ जी, मैं मंजीत बोल रही हूँ जी कनाडा से। कनाडा से मंजीत कौर जी बात कर रहे हैं। जी मैम नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, कैसे हैं आप? बढ़िया मैम, आपकी आवाज़ सुन के तो और बढ़िया। हाँ जी, बिल्कुल सेम हियर। जी और बड़ा मजा आ रहा है आपका प्रोग्राम देखकर। बहुत जी। अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं आप गांव के बारे में। जी मुझे तो लगता है आपने मैं तो गांव को जिया है ना आपने। हाँ जी, मैं गांव में रही तो नहीं हूँ, क्योंकि बचपन से लेकर मेरे फादर आर्मी में थे, जी। तो हम 3 साल यहाँ 3 साल उस शहर में, तो गांव में रहने का मौका तो नहीं मिला। लेकिन मेरी सहेलियाँ थी जो उनके साथ में चली जाती थी, तो देखकर अच्छा लगता था। पर जो लोग शहरों में रहते हैं उनका मेरे को लगता नहीं है कि वो इतना पसंद करेंगे वहाँ जाकर गांव में रहना, क्योंकि गांव में इतनी सहूलतें नहीं है जैसे शहर में होती हैं। जैसे आजकल तो चलो टाइम बदल गया है, पहले तो आजकल के जो गांव है ना, आजकल के जो गांव है वो सेमी, हाँ मॉडर्न गांव है और सेमी शहर है वो, उसमें हर चीज मिलती है, हर चीज मुहैया है। हाँ जी, पर वो पहले तो जैसे वो फर्श पर वो गोबर का लेप करते थे, घर को लीपते थे, चूल्हा चौका आंगन गोबर से लीपते थे। बिल्कुल। पानी की पंप से लेते थे पानी, या वो जो राहट से जाते हैं जो बैल नलकों से पानी खींच के बाल्टियां भर के। हाँ जी। तो वो शहर में नहीं है वैसी चीजें, पर हमें ये सहूलतें लगती हैं कि हमें चलो नलका खोला तो पानी निकला है। तो हम जो शहरों में रहते हैं वो वहाँ पर उनका थोड़ा रहना मुश्किल है। शायद वहाँ जाकर घूम कर आए और देख कर आए कि कैसे हैं, वो अच्छा लगता है। क्योंकि गांव वालों के दिल बहुत बड़े होते हैं। सही बात। खेतों में इतनी चीजें लगाई होती हैं, तो मुफ्त ही ऐसे दे जाते हैं, आपके घर में छोड़ जाते हैं ना। साग है, साग के पीछे इतनी बड़ी गट्ठी लेकर और कोई पैसे नहीं मांगता, है ना। दिल के बड़े होते हैं। मजेदार बात तो ये कि वहाँ लोटा भी ले जाना पड़ता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लोटा लेकर जाते हैं, वो शहरों में नहीं है, है ना। पता लग गया ना लोटा। हाँ बिल्कुल। जी अब कोई लौटा लेके नहीं जाता। अब तो सुलभ शौचालय की व्यवस्थाएं हो चुकी है, गांव गली आप तो देखते हैं कि घर शौचालय, हर घर शौचालय। और आपस में लोगों का प्यार बहुत होता है गांव में। औरतें इकट्ठी बैठकर पापड़ बड़ियां बनाती हैं, मिर्चें पीसती हैं, ऐसे से करती हैं, और बच्चे झूले झूल रहे हैं जी। एक दूसरे की हेल्प करनी है वो भी कर देते हैं। सही बात है। मुझे तो है नहीं है, टेलीफोन की सहूलत। हाँ, मुझे तो आपने गाँव का जीवन नहीं जिया ना आपने, लेकिन देखा है, करीब से देखा है। जी बिल्कुल। और एंजॉय किया, जितना देखा ना वो तो एंजॉय किया। और लेकिन रहने की बात है तो हम लोग नहीं रह सकते। मैं आपको एक बताती हूँ बात। मुझे याद है कि जैसे कि मैं हरियाणा से हूँ, रोहतक से हूँ, तो मुझे अपने बचपन में याद है कि जो दूध वगैरह बाल्टी में भरे रखे थे लस्सी की जो कढ़ोनी बिलोनी बोलते हैं, उनमें लस्सी होती थी। तो पड़ोसी को दूध चाहिए, दही चाहिए, लस्सी चाहिए, तो अपने आप आके बाल्टी से ले जाते थे। लस्सी चाहिए डाल के ले जाते थे। घरों पे ताले नहीं लगे होते थे। हाँ जी, मेरी मदर है ना, वो भी ऐसे उसमें ऐसे छाछ बनाती थी। तो हम हमारे घर में भैंस रखी थी, रहते तो हम शहर में थे, एक भैंस रखी हुई थी। तो बाहर सभी लोगों को जिनको पता था, वो गरीब लोग होते हैं, कि इनके घर में मिलेगी सुबह छाछ, तो वो सुबह से लाइन लग जाती थी। हाँ बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है। उन लोगों का खाना सिंपल है, रोटी में नमक डालकर, मिर्चें डालकर, और साथ में सही बात है। वो स्वाद ही अलग है। नमक वाली रोटी, लाल मिर्च की चटनी, और साथ में लस्सी और खूब सारा मक्खन। इसके आगे तो सारे पकवान फीके हैं, बिल्कुल पकवान। अभी भी मुंह में पानी आ गया बात करते करते। पक्का मैं तो शाम को घर जाके बनाऊंगी। ये ना, अभी हमारे यहाँ पर वो सफेद वाला मक्खन नहीं मिलता, यहाँ पर तो पीला मक्खन मिलता है। नहीं तो बना लीजिए, काफी साल मिस किया। तो उसमें क्या दिक्कत है, बना लीजिए। खूब अच्छे से दूध को उबाल के मलाई उतारिए, इकट्ठी कीजिए,
और उसको मिक्सी में। मलाई तो आती नहीं ना दूध पर यहाँ पर। अच्छा, ओके। यहाँ इधर के दूध में मलाई नहीं है। क्या बात। फुल क्रीम का लेना पड़ता है जाकर, उससे मलाई निकलती है। जी जी। लेकिन भैंस का दूध तो एक इंच तक इतनी मलाई थिक होती है। वो तो है। तो आइए ना फिर जी मैम। तो मैम गीत की तरफ बढ़ते हैं। बातें तो जी करने को जी चाहते तो बहुत करे, पर समय और गीत हर चीज का ध्यान रखना है हमें। जी जी थैंक यू मैम। एक गाना है गाँव के ऊपर ही है, गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा। तो ठीक है, तो फिर आप कहीं मत जाइएगा, आ गई गोरी गाँव लेके। जी मैम, ओके मैम, बाय मैम, बाय। थैंक यू जी, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम, बाय। और आज हमारा उन्वान है गांव। गांव के ऊपर आपने गीत सुने, कॉल्स भी सुनी और शायरी भी सुनी, और हमारे कॉलर्स भी जुड़े हुए हैं कॉल्स करने के लिए हमसे गांव के ऊपर। देखिए वो क्या कहते हैं। हेलो, नमस्कार सखी जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जयदीप सर। जयदीप सर, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं यूएसए से बात कर रहा हूँ। जी जी, यूएसए में कौन से शहर से? ये शहर है फिलाडेल्फिया। ओके, तो आप दिल के ओपन स्टेज खूब एंजॉय करते हैं, इतनी दूर से भी पूरे अंदाज के साथ अपनी बातें कहते हैं, कॉल्स पे अपने फरमाइश सुनाते हैं। लगता है कि दिल के ओपन स्टेज के साथ कुछ गहरा रिश्ता हो गया। जी, रिश्ता तो है ही। तो गांव से भी बहुत रिश्ता है, शहर से भी रिश्ता है जी। गांव पे एक दो लाइन सुन लीजिए मेरे से। जी जी बिल्कुल। नहीं, मैंने जो आपसे सवाल किया वो इसलिए किया कि इतनी दूर जाने के बाद भी और इतनी व्यस्तता के बाद भी आप हमसे जुड़ते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। बिल्कुल जी, जुड़े हुए हैं जी। आज गांव पे चलो, गांव पे बात करते हैं। जी जी। शहर की हलचल से दूर यहाँ मन को आराम है। घर तो अपना गांव में ही है जनाब, शहर में तो बस मकान है। आय हाय हाय, क्या बात है, वाह, सही बात। और मैंने गांव पर एक रिक्वेस्ट करनी थी, वो मजीद मैम ने कर दी। तो एक और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, दो लाइनों की। गांव पे ही है जी जी। और इस गांव का नाम, मेरा भी गांव का नाम है, मेरा जन्म गांव में ही हुआ था जी। लेकिन गांव कहना गलत होगा, वो शहर ही था, शहर ही है। एवं मेरे ख्याल ये 1818 में ये शहर बसा था। सूतानती नाम है। अंग्रेजों ने 3 छोटे छोटे शहर लिए थे ट्रेडिंग के लिए जी। बाद में तो उन्होंने बिट्रे किया। कलकत्ता में ये जी, कलकत्ता के पास ही है। कलकत्ता यहीं से हुआ था। सूतानती 3 शहर थे यहाँ जी जी। तो हमारे पूर्वजों से ही इन्होंने लिया था। खैर तो ये गाना शहर का आसपास ही है, इसका नाम था श्री रामपुर। लेकिन ये गाना भी मैं पेश कर जो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये इसे रामपुर कह रहे हैं लेकिन ये मैं श्री रामपुर ही कह रहा हूँ। रामपुर का वासी हूँ मैं, लक्ष्मण मेरा नाम, सीधी सादी बोली मेरी, सीधा साधा काम, हाँ बहुत बड़ा अलबेला। जी, इस गाने को पेश कर दीजिए। जी जी, कल कर देते हैं, आप जुड़े रहिए, कभी कर दीजिए। तो श्री रामपुर में मेरा जन्म है, लेकिन ये गांव कहना इसको गलत होगा। 1818 में इसमें पक्का आपके लिए कल आपकी फरमाइश का गीत हाजिर हो जाएगा, आप सुनिएगा और इंतजार कीजिएगा। और अब सुनिए जी, अब सुनिए एक प्यारा सा गीत गांव के ऊपर। जी जी जी, बाय सर, बाय। हमारे कॉलर्स हमसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, हम भी उनकी बात सुनना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, समय है, समय चीज़ ही ऐसी है, कहाँ रुकता है रोके से, है ना, निकल जाता है पैर दबाकर धोखे से, यही तो होता है समय। लेकिन सुनते हैं एक प्यारा सा गीत। दोस्तों, मुझे यकीन है कि चंदन के गांव में जाकर और भोले भाले सादगी वाले लोगों के गीत सुनकर आपको पता चल गया होगा, या पता तो है ही, चला क्या होगा, आपको तो पता ही है कि गांव की जो सादगी है, भोलापन है, उसकी तो बात ही क्या। कोई छलावा नहीं, कोई छल नहीं, कोई चालाकी नहीं, जो कहना है सीधे सीधे दिल से दिल तक। और गांव की बात जब आती है तो पहले के ज़माने के गांव की बात ही करूँगी, कि आज का जो गांव है वो मॉडर्न गांव है, लोगों के दिल भी मजबूत हो गए हैं
पहले लोगों के दिल जो होते थे ना बहुत फिराक होते थे, खुले दिल वाले होते थे। उनके घरों में कभी लॉक नहीं लगे, कभी इंटरलॉक नहीं लगे। ठीक उनके खुले हुए दिलों की तरह उनके घर भी खुले होते थे, कभी ताले नहीं लगे घरों पर। बस साकल मार के चले जाते थे, कहीं जाना होता था पड़ोसियों को कह जाते थे कि भाई हम तो नहीं वहाँ जा रहे हैं, शाम तक आ जाएंगे, घर का ध्यान रखना। कभी ताले नहीं देखे हमने अपने बचपन में दरवाज़ों पर। किसी के भी घर में आना जाना, लुक्का छुपी खेलना, किसी के भी घर पे खा लेना, मोहल्ले में अपने पड़ोस में ताती जो चाची ताई होती थी बिठा लेते कि तू भी खा ले। वहीं पे बोरी पे चूल्हे के पास बैठ के दोस्त की सहेली की थाली में, चाचा की थाली में वहीं पे खाना लग जाते थे। तो बच्चों का सब घर अपने ही होते थे बचपन में। और बहुत सारी बातें गांव के बारे करने को जी चाहता है, लेकिन क्या करें, समय के आगे मजबूर हैं। तो अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। और कोई भी अपने सुझाव दें तो info@justbroadcasting.com पे हमें संपर्क करें, सुझाव दें। तो जाने का वक्त है क्योंकि कल भी आना है। तो दीजिए अनुमति अपनी सखी को प्रणाम।